घड़ी की टिक टिक तो आपने बचपन से सुनी ही होगी, घड़ी की सुई की रफ्तार भी देखी होगी और देखा होगा कि घड़ी हमारी जो है ये क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि बाएं से दाएं इसकी सुई ऐसे घूमती रहती है। लेकिन आपको पता है अपने ही देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां पर घड़ी की सुई क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉक घूमती है, मतलब कि दाहिने से बाएं। पूरी दुनिया जब 12 के बाद से 1 2 3 4 ऐसे पढ़ती है, वो हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां पर 12 के बाद से 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, 4 यहां होगा और घड़ी की रफ्तार जो है ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हम उसे कहते हैं कि उनके यहां उल्टी दिशा में सुई घूमती है, लेकिन वो कहते हैं कि ना, हम लोग सही दिशा में हैं और सारी दुनिया उल्टी दिशा में होती है। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि उनका तर्क सही है या हमारा विज्ञान। अब उनकी घड़ी को देख लीजिए, उनकी घड़ी ये रही आपके सामने, ये देख लीजिएगा कि 12 के बाद से 1 इधर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे होता है। तो कौन सा है वो राज्य? वो राज्य है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड जनजाति जो है उनके यहां जो घड़ी है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि दाहिने से बाएं उनकी सुई घूम रही होती है और उसे नाम उन्होंने दिया है गोंडवाना टाइम्स। ये बाकायदा उनके यहाँ घड़ी ये प्रचलित है। उनका तर्क बड़ा शानदार है, अभी तर्क आप सुनिएगा, तर्क उन्होंने क्या दिया है। इसके पीछे दो तरीके का तर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि दोनों तर्क क्या राजनीतिक है या सच, उसमें कुछ भी सच्चाई है। तर्क वो दो देते हैं, एक तो प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं, दूसरा अभी जब मैं ये भी बताऊंगा कि सारी दुनिया जो घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज घुमा रही है तो क्लॉकवाइज भी क्यों घूमती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घड़ी की सुई क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है, और उन्होंने एंटी क्लॉक कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया। तो दोनों बातें क्लियर किया जाएगा, क्लॉकवाइज भी घूमती है तो क्यों घूमती है भी देखा जाएगा। तो उनका जो तर्क है वो तर्क यह है कि घड़ी उल्टी दिशा में नहीं बल्कि सीधी दिशा में घूमती है, और सीधी न कह के हम ये कहें कि प्राकृतिक दिशा में घूमती है। उनका मानना यह है कि हमारे यहाँ की घड़ियां प्राकृतिक दिशा में घूमती। अब नियम एक क्या है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड के ज्यादातर जो पिंड हैं वह सब के सब पिंड दाहिने से बाएं घूमते हैं। अब एग्जाम्पल उनका देखिएगा कि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब घूम रही है, यानी कि दाहिने से बाएं घूम रही है। फिर उसके बाद से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो कर रही है वो दाहिने से बाएं कर रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब कर रही है। ठीक, एक और चीज, चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है उसकी परिक्रमा करता है, वो भी पश्चिम से पूरब की तरफ करता है। फिर एक और चीज देख लीजिए, इन्होंने जीवन चक्र से जोड़ करके बताया कि खेत जोतते समय जब किसान अपने बैलों को लेकर के घुमाता है ना, ऐसे किनारे किनारे करके घुमाता, तो उनके घूमने का जो वो घूमने की जो दिशा होती है वो भी क्या होती है, हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। ये भी एक लाजवाब तर्क है। फिर उसके बाद से कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो जो जब खींचा जाता है तो जो क्या कहते हैं, घिरनी कहते हैं, वो घूमती है तो भी उसी दिशा में होती है। मजेदार ये देख लीजिएगा कि शादियों में जब फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे, तो भी कैसे लिए जाते हैं, वो भी दाहिने से बाएं की तरफ लिए जाते हैं, बाएं से दाहिने, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो भी घूमते हैं। एक और भी देख लीजिएगा, शानदार से उन्होंने तर्क दिया है कि फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके जो बनावट होती है, पंखुड़ियां, फूल की पंखुड़ियों का जो बनावट होता है ऐसे करके ऐसे करके, तो ये पंखुड़ियों की जो बनावट होती है वो भी कैसे होती है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ होती है, एंटी क्लॉक होती है। पेड़ों पे जो बेल लिपटी होती है, लताएं ऐसी लिपटी होती हैं, तो उनके लिपटने का जो तरीका होता है पूरी दुनिया में, पूरी प्रकृति में, प्रकृति जगत में वो कैसे होता है, वो एंटी क्लॉक होता है। तो इनका इतना ये शानदार सा तर्क है, लेकिन इसके पीछे का एक राजनीतिक तर्क भी है। राजनीतिक तर्क ये है कि गोंड जनजाति अपने आप को गोंडवाना लैंड की मानती है। गोंडवाना लैंड का मतलब ये हुआ, गोंडवाना लैंड का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी किसी जमाने में आज से करोड़ों साल पहले एक ही समस्त स्थल एक ही हुआ करता था, उसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। और जब पेंजिया टूटा तो ऊपरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक, तो गोंडवाना लैंड, अब ये गोंडवाना लैंड को अपने आप को वो लोग मूल निवासी मानते हैं। तो गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के पीछे का रीजन अभी मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये देख लिया जाए कि जो हमारे यहां की घड़ी है या पूरी दुनिया की जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है। तो अभी
उनका वाला भी तर्क समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहां जो क्लॉकवाइज ही घूमती है उसके पीछे का तर्क यह है कि सबसे पहले मिस्र के लोगों ने ये धूप घड़ी का आविष्कार किया था। अब धूप घड़ी का आविष्कार का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से गोल प्लेट या पत्थर लिया उन लोगों ने और उस पे एक ये लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब सनलाइट जब उस पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसकी परछाई यहां पड़ेगी। जैसे जैसे सूर्य इधर आएगा इसकी परछाई इधर हो जाएगी, फिर और इधर आएगा इसकी परछाई इधर हो जाएगी, या फिर अगर सूर्य इधर आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी परछाई यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, अलग अलग परछाई होती चली जाएगी। इस तरीके से सनडायल्स यानी कि धूप घड़ी का आविष्कार हुआ। कहां पर? तो सबसे पहले मिस्र में इसका आविष्कार हुआ था। अच्छा, मिस्र कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब आते हैं, यहीं पर बात ये होती है, मैंने कहा ना कि ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, तो यहां पर आविष्कार हो रहा है। अब आप कभी ध्यान दिए होंगे, जून का महीना अगर छोड़ दिया जाए तो, जून का महीना छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग 10-11 महीने, अगर आप उत्तर भारत से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उत्तर भारत में अक्सर देखे होंगे कि जून का महीना छोड़ दिया तो सूर्य पूरब से निकलता है और हल्का सा दक्षिण के तरफ झुकता हुआ दक्षिण की तरफ ऐसे करके अस्त होता है। खासतौर से ये बड़ा ही शानदार तरीके से तब दिखाई देता है जब ठंड का महीना होता है। ठंड के महीने में पूरी तरह से सूर्य जो है ये पूरब में निकलेगा और दक्षिण की तरफ होते होते ऐसे करके आके अस्त होगा। तो एक बात बताइए, हमारा जो प्यारा सा भारत है वो कहां पर है? तो प्यारा सा भारत हमारा यहां पर है, ये कर्क रेखा पर, यहां पर कर्क रेखा पर। और सूर्य का प्रकाश जो है ये कर्क रेखा से लेकर के ये मकर रेखा के बीच में ऐसे रोटेट होता रहता है। तो जून का जब महीना आएगा तो सूर्य सीधे हमारे सर के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ जून के महीने में। बाकी 11 महीने क्या है, वो 11 महीने यहां से यहां रोटेट होता रहता है। तो हमारे यहाँ जो सूर्योदय होता है वो यहां से ऐसे करके ये यहां पर अस्त होता हुआ ऐसे दिखाई देगा, यहां पर अस्त होता हुआ ऐसे दिखाई देगा। अब एक बात बताइए, सूर्य जब इधर से इधर होकर के जा रहा है तो यहां पर कोई डंडा लगा दिया जाए तो डंडे की परछाई कैसे पड़ेगी? अब ध्यान से समझिएगा। डंडे की परछाई, यहां सूर्य है तो डंडे की परछाई यहां होगी, सूर्य यहां आ गया तो डंडे की परछाई यहां आ जाएगी, सूर्य यहां हो गया तो डंडे की परछाई यहां आ जाएगी, सूर्य यहां आ गया डंडे की परछाई यहां हो जाएगी, फिर सूर्य यहां होगा तो डंडे की परछाई यहां होगी, यहां होगा तो यहां, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, परछाई यहां थी पहले, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है कि नहीं? सूर्योदय के समय परछाई ऐसे थी, जैसे जैसे सूर्य इधर होता गया परछाई ऐसे 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 इधर होती चली गई। ठीक, याद रखिएगा, यही अगर हम यहां होते कहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में कहीं होते तो अब यहां पर जो सूर्य उदय होगा वो यहां होगा, लेकिन मैक्सिमम दिसंबर के महीने में यहां होगा, बाकी समय वो ऐसे होगा, ऐसे होगा। यही सूर्य की दिशा, यही घड़ी का आविष्कार अगर दक्षिणी गोलार्ध में किसी देश में हुआ होता तो वहां पर जो घड़ी की सुई होती वो कैसे होती? वो ऐसे ही होती, ऐसे ही होती। मतलब यह है कि दाहिने से बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर ऐसे ही घूमती, वो ऐसे ही घूमती, वो ऐसे ही घूमती, ऐसे ही घूमती, इधर से ऐसे घूमती अगर दक्षिण में आविष्कार हुआ होता तो। लेकिन चूंकि इसका आविष्कार होता है उत्तर में, तो उत्तर में आविष्कार होता है तो हमेशा सूर्य की परछाई ऐसे पहले इधर होगी और इधर के बाद तब इधर ऐसे ऐसे आएगी। ये सूर्य की घड़ी ऐसे। अब सवाल यह है कि मिस्र में इसका आविष्कार होता है और मिस्र के बाद से फिर जब आधुनिक घड़ी का आविष्कार हुआ तो उन्होंने लोग सोचा कि सुई कैसे घुमाया जाए, तो पूरी दुनिया इस पे सेट थी, यानी कि सनडायल के हिसाब से पूरी दुनिया चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि घड़ी को भी वैसे घुमा दिया, घड़ी की सुई भी वैसे घुमा दिया। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये जब अगर बात ऐसी है तो दक्षिणी गोलार्ध वाले के लिए परेशानी होगी ना? परेशानी नहीं होगी, इस पे सब लोगों की आदत सेट हो चुकी थी। हालांकि बात सही है कि यहां पर जो सूर्य की परछाई है वह ऐसे नहीं बल्कि ऐसे घूमती है सूर्य की परछाई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या कहां है? यहां पर देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 66% कुल भूमि का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, बाकी जो हिस्सा बच गया वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। जनसंख्या की बात कर लें तो पूरी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% मुश्किल से जनसंख्या
दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। 90% जितने भी आविष्कार हुए हैं वो कहां हुए हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में ही हुए हैं। तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, एशिया, जहां भी आविष्कार हुए 90% से ज्यादा आविष्कार उत्तरी गोलार्ध में। तो इसीलिए पूरी दुनिया उसी अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक, एक बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं गोंड जनजाति पे। गोंड जनजाति ने जो अपना प्राकृतिक तर्क दिया वो सही कहीं ना कहीं नजर आता है, लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल तर्क भी नजर आता है कि वो लोग अपने आप को गोंडवाना लैंड का निवासी मानते हैं। गोंडवाना लैंड का मतलब यह है कि ये भूमध्य रेखा से नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड कहा जाता है, इसीलिए वो अपने आप को गोंड कहते हैं, गोंड कहते हैं। अब गोंडवाना लैंड यानी कि यहां के उनकी मातृभूमि के हिसाब से वो प्राकृतिक मान्यता कहिए या अपनी प्राचीनतम मान्यता कह लीजिए, उनके हिसाब से घड़ी की सुई यहां पर उनके मूल जगह पर ऐसे घूमती है न, कैसे घूमती है, वो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए वो लोग यहां पर रहते तो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अद्भुत तरीके से अपनी प्राचीनतम मान्यता के हिसाब से अपने यहां घड़ी की सुई जो है वो एंटी क्लॉक घुमाते हैं। ठीक, अब आप कमेंट करके बताइए कि उनकी मान्यता सही है या वैज्ञानिक तर्क सही है। हम उत्तरी गोलार्ध में है तो हम अपने यहां के हिसाब से सही है। अच्छा, आज के डेट में वो लोग भी तो उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। अगर हिंदुस्तान में है तो उत्तरी गोलार्ध में ही तो है। अब आज से करोड़ों साल पहले उनका भूखंड जो है वो गोंडवाना लैंड से टूट के आया। अब करोड़ों साल की मान्यता लेकर के वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी खैर उनकी प्राकृतिक मान्यता भी कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, देख करके भी अच्छा लगता है, सुन करके भी अच्छा लगता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पे क्या राय रखते हैं, उनका तर्क सही है या हमारा सही है।